हरे कृष्णा बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग अपना सीरीज़ चला रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे थे। पहले हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखा, उसमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, करेक्ट, उनका सारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आए और हमने 3 पार्ट में इसको डिस्कस करने का है ना डिस्कशन किया था। तो केस 1 हमने लिया जिसमें सारे मोनोडेंटेट लिगेंड थे विद सेंट्रल एटम, और फिर सेकेंड पार्ट हमने लिया एक हमारे पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड रहेगा और सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड और मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब तीसरा केस हम लोग देख रहे हैं हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है अनसिमेट्रिकल और बाकी मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा ए बी, तो ए बी एक क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, करेक्ट। और मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो ए बी सी डी जो भी हैं, है ना, ये छोटे स्मॉल लेटर्स में जो लिखे हुए हैं ये सब के सब मोनोडेंटेट लिगेंड है, करेक्ट। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको तो क्लियर ही होगा, है ना। हम लोग सीक्वेंस में चलते आ रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर अलग अलग केसेस डिस्कस करने वाले हैं। पहला है एम ए बी थ्राइस, करेक्ट। तो यहाँ पे ए बी जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है वो कितनी बार है, 3 बार है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया क्योंकि बाइडेंटेट है और 3 है ऐसे, करेक्ट। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे 2, इनैंशियोमर पेयर्स 2 बनेंगे, मतलब जो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो इस टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है। तो ऐसे ही हमने अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स लिए हैं इस केस में। थर्ड केस हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना, जिसमें हमारे पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है और मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं डिफरेंट, करेक्ट। तो ये सारे अलग अलग पार्ट्स आए हैं इस केस 3 में। तो चलिए हम लोग पहला डिस्कशन करते हैं इसमें अच्छे से सिस्टमैटिकली। तो आप ये टेबल नोट कर लीजिए और एक एक करके जो है मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ और टैली कीजिएगा। बीच बीच में वीडियो स्टॉप करके खुद भी बनाने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो पहला है हमारा, पहला एंट्री हमारा केस 3 में है एम ए बी थ्राइस, करेक्ट। तो एम ए बी थ्राइस किस तरीके से बनाएंगे, देखिए आपको याद होगा हमने मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में एक पढ़ा था एम ए थ्री बी थ्री, फैक और मर बनाया था, बस इस वाले को उसी से याद रखना है। तो इसमें भी 2 बनेंगे, एक फैक और मर, लेकिन ये फैक और मर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जरा अच्छे से देखना क्या करना है आपको इसके स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। आप पहले अभी बाइडेंटेट का टेंशन नहीं लेना है, फेस पे लगा देना है 3, ए और ए, ये 3 फेस पे लगा दिए हमने। बी को भी फेस पे लगा देते हैं, बी और बी, ठीक है। अभी ये तीनों फेस पे हैं, देखो ये तीनों ही फेस पे है, लेकिन इनको अकेले नहीं छोड़ सकते ना, ये तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड से, तो अभी ज्वाइन भी करना पड़ेगा अपने को। तो कैसे कैसे हम ज्वाइन करें कि ए बी का पेयर बन जाए और ये फेस पे भी रह जाए, ठीक है। सो वो अपने को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए तो क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, किसको, इस ए और इस बी को। फिर ये वाला जो ए है और ये वाला जो बी है इसको ज्वाइन कर देते हैं, करेक्ट। तो ये भी एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, क्योंकि ए बी जो है, ए और बी जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है उनका ए और बी कभी ट्रांस में नहीं जा सकता। मतलब यहाँ ए और वो बी, इन दोनों को हम ज्वाइन नहीं कर सकते, हमें सिस में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये एक देखो ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया और एक ये ज्वाइन कर दिया। तो 3 अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड ऐसे ज्वाइंट हैं और ये किस पे लगे हुए हैं, देखो ऑक्टाहेड्रन के फेस पे लगा हुआ है, ये 3A और ये 3B, करेक्ट। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब पहले जो है मेरिडिनल आइसोमर बनाना है। तो क्या करते हैं, ए को 3A को मेरिडिनल पोजीशन पे लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली तीनों B भी मेरिडिनल पोजीशन पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बस वो देखने का तरीका है। तो हम A के लिए विजुअलाइजेशन एकदम सामने रख के मेरिडिनल पे है बनाते हैं, तो B भी ऑटोमेटिकली मेरिडिनल पोजीशन पे है ना। मतलब जो स्क्वायर प्लेनर टाइप बनता है उसमें 3 पोजीशन पे, फेस पे नहीं आएंगे तीनों। तो आप देख ही रहे हो ये तीनों ए अभी फेस पे नहीं है, बी हो गया, बी हो गया। तो आप देख सकते हो ये जो स्क्वायर प्लेनर वाला पार्ट है, फिर एक ऊपर एक नीचे मिलकर ऑक्टाहेड्रन बनता है। तो स्क्वायर प्लेनर वाले पे ये तीनों ए हैं, दिख रहा है ना, राइट, फेस पे नहीं है, राइट। सो ये मेरिडिनल पोजीशन है, लेकिन इनको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, ये तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग, अभी इनको अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट ज्वाइन करके अपने को बनाना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल है, कैसे ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए ये वाला एक तरीके से फैक हो गया और ये वाला मेरिडिनल हो गया।
तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, बस इसके अलावा कुछ भी पोजीशन चेंज करके देखिए, बस यही दो बनेंगे ही, वो बस देखने का तरीका होगा, आप कुछ भी विजुअलाइजेशन करके रख लीजिए। तो क्या है, इसको हम याद कर लें, इसको याद कर लीजिए आप A3B3 में, A3B3 से याद कर लीजिए AB3 का, करेक्ट, कि उसमें फैक और मर होता है, इसमें भी फैक और मर ही बनेगा, राइट। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हो जाएंगे। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यस, ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। आपको याद होगा अभी हम लोगों ने जो केस 2 लिया था उसमें एक आया था अपना MAA3, ये ऑप्टिकली एक्टिव था, राइट, ऑप्टिकली एक्टिव था। तो जब AA3 ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये दोनों तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ के देख लीजिए, नहीं मिलेगा, है ना, पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लीजिए, नहीं मिलेगा इसमें। तो इसमें इनैंशियोमर पेयर्स कितने हो जाएंगे, 0। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, स्टीरियो आइसोमर्स, ओ सॉरी, इनैंशियोमर पेयर्स कितने हो जाएंगे हमारे, 2, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दोनों के दोनों ही हमारे ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इनैंशियोमर पेयर्स 2 हो जाएंगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे, ये इसका मिरर इमेज बना सकते हैं, ये वाला एक इसका ही मिरर इमेज, तो कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो गए हमारे, 4, करेक्ट। तो MAB3 में 4 स्टीरियो आइसोमर, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, इनैंशियोमर पेयर्स 2 और स्टीरियो आइसोमर्स 4, राइट। सो ये हमारा देखो पहला एंट्री हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग सेकेंड एंट्री पे चलते हैं, राइट। सो सेकेंड एंट्री हमारा है MAB ट्वाइस एंड A2। तो इसमें 2 अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है AB नाम के, और 2 हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, राइट, A नाम के, सेम ही है मोनोडेंटेट लिगेंड। अच्छा, तो इसमें कैसे करेंगे, अब देखो, जब एक AB हो जाएगा ना तो उसको फिक्स करके काम किया करेंगे, लेकिन अभी पिछले में 3 AB थे तो उसमें तो फिक्स ही हो गया अपना फैक और मर, इसमें 2 AB हैं, तो फिक्स इसको नहीं करेंगे, इन 2A को ले लेते हैं, ये जो मोनोडेंटेट वाले, इसको फिक्स करके और फिर शेप बनाते हैं, है ना। तो पीछे वाले वीडियोस में हमने देखो फिक्स करते थे, करेक्ट। तो आप उसको अगर देख के वीडियो देख रहे हो तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्या करते हैं, ये जो दो सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड है उनको एक बार ट्रांस में रख के और एक बार सिस में रख के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, देखते हैं कितने बनते हैं। तो ए अभी हम किस में रख रहे हैं, ट्रांस, ये ए को ट्रांस में रख के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ये ऐसे, एक ऐसे, करेक्ट, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ए को ट्रांस में रख के और कुछ बन सकता है क्या, सोचो, इन दोनों को नहीं हिलाना है, इधर हम लोग इधर उधर चेंज कर सकते हैं, क्या करेंगे, एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। देखो पिछले वाला जो हमने डिस्कस किया था उसमें सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड था, तो उसमें इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसमें फ़र्क पड़ेगा, कैसे, उसमें ए था, है ना, ए ट्वाइस था, लेकिन यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, तो देखो यहाँ फ़र्क पड़ेगा, कैसे, ए को ट्रांस में रखा है हमने, अब अभी ए के सामने बी है, ए के सामने बी है, अभी इसमें क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए, करेक्ट। अभी देखो ए के सामने ए आ गया, बी के सामने बी आ गया, करेक्ट। तो ए एक स्मॉल, ये जो मोनोडेंटेट लिगेंड है ए, है ना, 2 हैं सेम टाइप, तो उनको ट्रांस में रख के यही 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, करेक्ट। अब देखते हैं सिस में रख के, ए को सिस में रख के कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ट्राई करते हैं। ए को सिस में रखते हैं और फिर ट्राई करते हैं, ए स्मॉल ए, यहाँ पर एक और अपना स्मॉल ए, ठीक है। अब ऊपर नीचे वाले अपने को कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं, तो उसमें क्या करना है, देखो जिन्होंने पीछे वीडियो देखा होगा हम लोग कैसे पैटर्न ढूंढते थे, ए है, ठीक है, ये तो फिक्स ही हो गया, ए बी अपने पास है एक और एक और ए बी है, 2 ए बी है ना, इसको फिक्स करके चल रहा है। तो इधर से अब आपको पेयर्स बनाने हैं, तो एक हो सकता है ए सामने आ जाए, एक हो सकता है ए बी सामने आ जाए, राइट, और तीसरा हो सकता है बी सामने आ जाए, क्योंकि बी ए और वो तो बी ए तो कवर हो गया, ए बी सामने आने वाला है ना। तो 3 तरीके से हो सकता है, ए और ए सामने आ जाए, तो ए और ए सामने हुए तो कैसे बनाना पड़ेगा, इधर इसका बी और इधर पे इसका बी,
राइट, एक ये स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, दूसरा बनाते हैं M, ये हो गया, ये हो गया, ए अपोजिट में हो गया। दूसरा ए बी करके देखते हैं, ए और बी अपोजिट में करते हैं, बी ऐसे, ए बी अपोजिट में हो गया। ठीक है, तीसरा एम, इस बार बी और बी को अपोजिट में करते हैं, मतलब जो बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है उनका बी और बी अपोजिट में कर रहे हैं। ठीक है, राइट, और कोई बन सकता है। अच्छा, इसमें अब देख लेते हैं भाई चेंज करने से कुछ होगा क्या। इसमें ये फिक्स रखना है, ए को सिस में, अपोजिट वाला फिक्स रखना है, ए अपोजिट में रखना है, करेक्ट, क्योंकि वो तो हम अलग अलग केसेस वेरी कर रहे हैं ना। इन दोनों को एक्सचेंज कर, तो वैसे भी एक्सचेंज नहीं कर सकते हम इन दोनों को, और करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। कर सकते हैं मतलब इस बी को यहाँ लगा दें और इस बी को यहाँ लगा दें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ए एक ही जैसे हैं, है ना, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसमें भी इसको फिक्स किया, अपोजिट को फिक्स किया, इसको इधर और इसको इधर लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा क्योंकि दोनों ए ही हैं, राइट। तो हमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिले इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर 5 मिले। ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने पीछे के दोनों वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो, है ना, स्टीरियो आइसोमर्स के, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी बेसिक से डिस्कस किया था, राइट। अब देखो यहाँ पर इनको देखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो मैंने पहले ही बताया प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है अपने को। अगर सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड कभी भी ट्रांस में आ जाए तो 100% उसमें 4 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस, ऊपर नीचे सेम है, ऊपर है नीचे है ना, कट हो जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ए अपोजिट में सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, बताइए। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें 4 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिलने सर, ठीक है। ये इसमें 2 वाला भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्राई करेंगे, यहाँ 20 से ऐसे लेके, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो ए और बी के बीच में बॉन्ड है वो पीछे की ओर जा रहा है और ऊपर है। पीछे की ओर जा रहा था तो ठीक था, लेकिन वो ऊपर है, और इसमें ये वाला जो बॉन्ड है ये नीचे की ओर है और किधर है, आगे है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था कि पीछे और आगे तो ठीक है, लेकिन ये वाला बॉन्ड ऊपर है और ये वाला बॉन्ड नीचे की ओर है ना, इस लाइन से, तो ये दोनों मिरर इमेज में मैच नहीं करेंगे, तो इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप 4 वाला ढूंढ के देख लो, 3 वाला ढूंढ के देख लो, नहीं मिलेगा। अगर इसमें 4 वाला कोई सोच रहा है कि 4 वाला मिल जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, 4 वाला जैसे ही देखेंगे तो ऊपर और नीचे, जब ये तो चलो बाइसेक्ट हो जाएगा, ये ए आ जाएंगे 4 वाले में, लेकिन सॉरी 4 वाले में ये है ना, ये तो कट हो जा रहे हैं, लेकिन ये ए है अपोजिट में, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ है, वो पीछे की ओर है, और ये वाला बॉन्ड किधर है, आगे की ओर है। तो ये ऊपर नीचे मैच नहीं करेंगे, समझे क्या। तो ना तो इसमें 4 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, नहीं 2 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। सेम इसमें भी ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो कितने इनैंशियोमर पेयर्स बन गए हमारे, इनैंशियोमर पेयर्स 3 बन गए। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए टोटल, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, तो कितने हो गए 6, 7 और 1 8, ठीक है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इस केस में कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, राइट। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, एम ए बी ट्वाइस ए बी। तो यहाँ पे 2 अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है ना, ए बी नाम के, और ए और बी 2 डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। अच्छा, तो देखते हैं कैसे हो सकता है। तो इसमें भी देखो ए बी 2 बार आ रहा है, तो अभी हम इसको ही एक बार ट्रांस में एक बार सिस में लेके पैटर्न ढूंढते हैं। जब ए बी एक बार हो जाएगा ना इसके बाद, तब हम ए बी को फिक्स किया करेंगे, इसको अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को फिक्स किया करेंगे। लेकिन जब तक ये 2 बार है तब तक इसको फिक्स नहीं करना है, इसको फिक्स करना है। तो ए बी को ट्रांस में लेके
स्ट्रक्चर ढूंढते हैं कितने बनते हैं अपने पास, ठीक है। तो जैसा पिछले केस में था वैसा ही बनेगा, ए बी हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये ए, यहाँ पे बी, ऐसे ये ए और बी ऐसे। अच्छा, तो ये ए बी तो ट्रांस में रहेंगे, ये फिक्स है। इनको और चेंज करके मिल सकता है दूसरा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? ए और बी को पहले ट्रांस में फिक्स कर देते हैं। ए हो गया यहाँ पर, यहाँ बी हो गया, ठीक है। अच्छा, ए के सामने बी था ना, तो अभी ए के सामने ए को लगा देते हैं, बी के सामने बी को लगा देते हैं। बी हो गया। देखिए, यही दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकते हैं अपने आप को। और कुछ मिल सकता है क्या इसमें? और कैसे भी ट्राई कर लें, और कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर ए बी को ट्रांस में रख के नहीं मिलेगा। अब ए बी को सिस में ट्राई करते हैं, ए बी को सिस में ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने मिलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इसको, एम ए और बी को हम सिस में ट्राई करते हैं। ए हो गया और ये बी, मोनोडेंटेट वालों को फिक्स करके चल रहे हैं। एक बार ट्रांस में लिया था, अब ए बी को सिस में लेके चल रहे हैं। ए बी को हमने किस में रख दिया? सिस में। तो अलग अलग ऊपर नीचे का कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे। तो ए ये बाइडेंटेट, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट का जैसे पिछले केस में आया था, ए आएगा, ए बी आएगा और बी आएगा। देखते हैं कैसे आता है। ए अपोजिट में लेते हैं पहले, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एम ए बी ले लेते हैं। देखो, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का ए और बी को अपोजिट में लिया हमने, ऐसे। ए हो गया एक बार, ए बी हो गया। अच्छा, अब कौन सा हो सकता है? एम ए और बी अपने जो मोनोडेंटेट वाले हैं वो तो फिक्स ही हैं, उनको पहले फिक्स कर लेते हैं, राइट। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? बी और बी को लगाते हैं। बी और बी को अपोजिट में लगाते हैं, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर बनेंगे। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं कुछ चेंज करके कुछ फ़ायदा होगा क्या, क्योंकि देखो इस बार ए इधर नहीं है, ए बी है, ठीक है। चेंज करके कुछ फ़ायदा होगा क्या? अच्छा, इस बी को मैं इधर लगा दूं और इस बी को इधर लगा दूं, कर सकते हैं, क्योंकि तब भी तो वो सिस में ही रहेंगे ना, ए बी और ऐसे ए बी, करेक्ट। लेकिन इसमें चेंज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बी दोनों सेम ही है। यहाँ पे देखो चेंज करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, यस, इसमें फ़ायदा होगा। कैसे? ध्यान से देखना। एम, इसको तो फिक्स रखना है अपने को, ए और बी को। ऊपर नीचे वाले को भी फिक्स करके चलना है, क्योंकि हम अलग अलग पैटर्न पकड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ऊपर वाले को यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ए के साथ तो इसका बी आएगा ही आएगा। लेकिन इस बार देखो हम क्या कर रहे हैं, इस ए के साथ जो ये बी है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर में ना, स्क्वायर प्लेनर में, तो ये ऊपर वाला सिस में ही रहेगा, बी इधर रहे या इधर रहे, बात बराबर है। इस ए का बी इधर रहे या इधर रहे, उसके लिए तो सेम ही चीज़ है, क्योंकि ए से बी वो भी 90 डिग्री पे है, ये ए से बी, ये भी इसके साथ 90 डिग्री पे ही है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को बी को यहाँ लगा देते हैं, समझे क्या? ये और ये सेम ही उसके लिए पड़ेगा। इस ए को यहाँ, ए से बी को यहाँ लगा देते हैं, है ना। और जो अपना ये बी है, इसका जो ए है उसको इधर पीछे कर देते हैं, ठीक है, देखा। और इसको जो है इससे कनेक्ट कर देते हैं। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? अभी भी बी के रिस्पेक्ट में इसका जो ए है वो 90 डिग्री पे है, ए यहाँ रहता तब भी 90 डिग्री, तो बात बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसे करने से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे करने से ये फ़ायदा हुआ कि इस ए के सामने अभी बी था, इस बी के सामने अभी ए है ना, बी ए के सामने बी है, बी के सामने ए है इसका, लेकिन यहाँ पे ए के सामने ए है और बी के सामने बी है, तो ये इससे एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बन गया, राइट। इसमें ऐसे चेंज करने से
ए और बी, इस ए बी को तो फिक्स रखना है, इसमें ऐसे चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये 4, 5 और एक 6। चेक कर लेते हैं कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। प्लेनो ढूंढते हैं, इसमें प्लेनो मिलेगा क्या, 4 वाला तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 वाला मिल जाएगा। ऐसे ऐसे प्लेन बनाएंगे, यहाँ से ऐसे कट होगा, राइट। एम एकदम बराबर कट हो जाएगा आगे पीछे, ए भी एकदम बराबर कट होगा आगे पीछे, बी भी एकदम बराबर कट होगा आगे पीछे, करेक्ट, यहाँ से, राइट। तो ए भी एकदम बराबर कट होगा, तो देख रहे हो इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं, इसमें नहीं मिलेगा, करेक्ट। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव हैं कि नहीं ये लोग। अच्छा, इसको देखते हैं, राइट। इसमें 4 वाला प्लेनो सिमेट्री मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर ए है नीचे बी है। 2 वाला ट्राई करते हैं, 2 वाला ट्राई करेंगे तो इसमें प्लेनो सिमेट्री है क्या, ये प्लेनो सिमेट्री है, नहीं, ये प्लेनो सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है, ये ए तो कट गया बराबर, बी भी कट गया आगे पीछे, लेकिन इधर ए है तो इधर बी है, सेम नहीं है ना, भी सेम नहीं है, करेक्ट। तो ये भी, ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, राइट, ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। चलिए, तो अब देख लेते हैं कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, है ना। ये दो हमने ए बी को ट्रांस में लेके बनाया, मोनोडेंटेट वालों को। अच्छा, इसमें 4 का ढूंढेंगे, हमें नहीं मिलेगा। 2 का ट्राई करते हैं। अब 2 का अगर ऐसे ट्राई करेंगे ना, ये वाले से बाइसेक्ट करके ऐसे, तो नहीं मिलेगा। इसमें अपने को कैसे लेना पड़ेगा, ऐसे एक प्लेन लीजिए, समझा क्या, ऐसे प्लेन। ये प्लेन कैसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो ए को बराबर कट करेगा आगे पीछे, बी को ही बराबर कट करेगा आगे पीछे। और ये वाला प्लेन देखो, जैसे इधर है ए बी, वैसा ही उस साइड भी है, तो ये एक्ट करेगा किसकी तरह, प्लेनो सिमेट्री। समझ में आ रहा है ना, ये एकदम ऐसे प्लेन कट कर रहा है, ऐसे प्लेन कट कर रहा है, राइट, इस तरीके से प्लेन कट कर रहा है, राइट। अच्छा, इसमें देखते हैं, इसमें कोई प्लेनो सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें अगर हम ऐसे भी लें तब भी ए के सामने बी आ जाएगा, बी के सामने ए आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर हम इसमें ऐसे लेने की कोशिश करें, कट करेगा, तब भी ए के सामने बी, बी के सामने ए, ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ऐसे भी प्लेनो सिमेट्री काम नहीं करेगी, ऐसे भी प्लेनो सिमेट्री काम नहीं करेगी, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और 4 का तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। ये सब में भी ट्राई करेंगे, सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव, कैसे भी ढूंढ लें हम, कैसे भी ढूंढ के ट्राई करें, सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव है, सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कितने हो जाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स, इनैंशियोमर पेयर्स, इनैंशियोमर पेयर्स कितने हो जाएंगे हमारे, इनैंशियोमर पेयर्स 4, ये ऑप्टिकली एक्टिव और ये 5 हो गए। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 5 × 10, 5 × 2 10 हो गया, और एक 11 हो गया, राइट। तो ये वाला जो MAB2AB है, इसके 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, 5 इनैंशियोमर पेयर्स हैं और 11 स्टीरियो आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 4th इज MABA4, ठीक है। सो अब यहाँ से चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। अपने पास एक ही AB है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, उसको फिक्स करना और बाकी को वेरी करते रहना, है ना। तो इसमें क्या करना, ये AB जो है, इसी को अब आगे आने वाले सारे जितने भी पार्ट्स आएंगे इस केस में, सबके सब में यही जो अपना अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है उसको फिक्स करेंगे और बाकी को वेरी करते रहेंगे। तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी तो ए ही है, तो लगा देते हैं ए को, मोनोडेंटेट लिगेंड। इसमें एक यही स्ट्रक्चर बनेगा। बाकी क्या है, इन दोनों को फिक्स ही रखना है, कुछ भी करते रहें, कुछ नहीं। और ये दोनों तो सिस में ही आएंगे, ए बी जो है ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, तो एक ही बनेगा, है ना। ये इसको फिक्स करके इनको वेरी करेंगे, कोई एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, 1, और इनैंशियोमर पेयर्स 0। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, नहीं होगा। 2 मोनोडेंटेट लिगेंड एक जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड अब ट्रांस में आ जाए तो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये प्लेनो सिमेट्री मिल जाएगी अपने को, करेक्ट। से इनैंशियोमर पेयर 0 हो गए क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, एक ही हो गए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। 5th इज MABA3B, ठीक है। इसमें देखते हैं कैसे होगा। तो हम लोग को AB को फिक्स करना, ये जो अपना AB अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, इधर लगा देते हैं A को, इधर लगा देते हैं B को, फिक्स हो गया।
और बाकी अपने को ऊपर नीचे चेंज करते रहना है, क्योंकि इसमें ए बी तो सिस में ही आ सकते हैं, तो बस ये ए बी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही फिक्स होगा, इसमें सिस ट्रांस अलग अलग वैसा नहीं बनेगा, है ना। एक ही ए बी को फिक्स करके और ढूंढने हैं अलग अलग, तो ऊपर नीचे वाले अपने को अलग अलग ढूंढने हैं कॉम्बिनेशन। तो ए बी को छोड़ के बाकी क्या है, ए 3 बार है और बी है, तो डिफरेंट क्या अपोजिट में आ सकते हैं, एक ए आ सकता है, फिर ए सेम ही हो गया, ए बी डिफरेंट हुआ, ए सेम हो गया, ए बी सेम हो गया, पहले ही आ चुका है, और फिर ए बी, राइट। तो डिफरेंट हमने को दो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, एक ए अपोजिट में, तो ए अपोजिट में रख के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, दूसरा यहाँ पर बी, ऐसे करके, राइट। नेक्स्ट जो देखते हैं हम, एम ए बी हो गया, ये तो हमने फिक्स कर दिया, राइट। तो ए अपोजिट में अब दूसरा ए बी, ए और बी अपोजिट में, करेक्ट। तो ए बी अपोजिट में चला गया, तो बचे कौन, यहाँ पे ए, यहाँ पर भी ए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या हम इन दोनों को इंटरचेंज करके नया स्ट्रक्चर ला सकते हैं क्या। देखो ये तो फिक्स रहेगा, अपोजिट वाले ही फिक्स रहेंगे, क्योंकि अपोजिट में हम अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। इन दोनों को खाली इंटरचेंज करके देखना है कोई नया स्ट्रक्चर मिल सकता है क्या। तो इसमें ऑब्वियस ही बात है, मिल जाएगा। कैसे, ए बी, यहाँ पर बी कर देते हैं और यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा। तो ये और ये स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है कि नहीं है, यस डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ए के सामने बी है, बी के सामने ए है, यहाँ पे ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, और बाकी तो ये है ही सेम। अच्छा, इसमें इन दोनों को इंटरचेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं, करेक्ट। तो यहाँ पर इसमें यही रहेगा। तो हमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे 3 हो गए। अब देखना है कि इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। ए ट्रांस में आ गया सेम वाले, तब तो ऑब्वियस ही बात है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री से ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर भी ए अपोजिट में ही है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव, करेक्ट। अब देखना है इसको अगर हम चेक करें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने का, तो इसमें देखो कोई भी एक टाइप का मोनोडेंटेट लिगेंड अपोजिट में नहीं है, ठीक है। ए है क्या अपोजिट में, स्मॉल ए मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है। तो 4 वाला तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने से रहा, 2 वाला हम ट्राई कर सकते हैं। 2 वाला ढूंढेंगे, यहाँ से ऐसे करके ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये ए तो पीछे चला जाएगा, लेकिन इधर ए है और इधर बी है, तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री तो काम करने से रहा, राइट। अगर हम 2 वाला ऐसे भी ढूंढने की कोशिश करें, इस टाइप से, है ना, ऐसे, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ये ऊपर नीचे का ए बी, लेकिन इधर ये ए बी है और इधर ए है, तो वो भी काम नहीं करेगा, तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इनएंशियोमर पेयर्स कितने हो गए, 1, तो स्टीरियो आइसोमर्स टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, राइट। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नाउ 6 देखते हैं। 6 इज एम ए बी A2 B2। तो किसको फिक्स कर लेंगे हम, ये अपना जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसको फिक्स कर लेते हैं। इधर फिक्स कर लिया, अपने को ऊपर नीचे वाले चेंज करते जाएंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो इस ए बी को छोड़ के 2 ए हैं और 2 बी हैं, तो एक ए बनेगा, ए बी बनेगा, फिर तो ए बी ओ सेम ही हो गया ऑलरेडी, फिर ए बी हो गया, फिर बी बी। तो 3 डिफरेंट तरह के आएंगे कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे वाले। एक ए, तो ए लगा देते हैं, तो बचे 2 बी लगा दिया हमने, राइट। नेक्स्ट एम ए बी, ऐसे लगा दिया हमने, ए हो गया, अब ए बी, ए और बी ऐसे हो गया। तो और कौन सा बचा, ए और बी, ए हो गया, ए बी हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, एम ए बी लगा दिया हमने, राइट, ए बी हो गया। अब आएगा बी और बी,
ऐसे हो गया, राइट। तो अब अगर हम देखें इसमें ये तो फिक्स कर रखा है हमने, इसको भी फिक्स कर रखा है, इसको इंटरचेंज करके देखते हैं कि कोई अलग बनता है क्या इससे अलावा। तो इसको इंटरचेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि बी भी सेम ही है, इस बी को इधर इस बी को इधर करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, तो ये ऐसा ही रहेगा। ये फिक्स है, ऊपर नीचे फिक्स है, इसको इंटरचेंज करके देखना है कोई डिफरेंट बनेगा क्या। यस, इसमें डिफरेंट बन जाएगा। कैसे? ए बी है ना, जब हम इसको फिक्स करके ऊपर नीचे फिक्स अलग अलग ले लेते हैं तो सिर्फ इसको इंटरचेंज करके चेक करना होता है कोई डिफरेंट बन सकता है क्या। ऐसे हो गया। अब इस बार क्या करते हैं, बी को इधर कर देते हैं और हम लोग ए को इधर कर देते हैं, राइट। देखो ए और बी ये तो वैसे ही है, राइट। इसमें इन दोनों को इंटरचेंज करने से कोई फ़ायदा है क्या? कोई इंटरचेंज करने से फ़ायदा नहीं है, ये फिक्स रहेगा, ऊपर नीचे फिक्स रहेगा, राइट। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने? कितने बने? 4 हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए। अच्छा, अब चेक करते हैं इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, इनैंशियोमर पेयर्स बनाएंगे। जब भी मोनोडेंटेट लिगेंड सेम टाइप का अपोजिट में आ जाए तो वो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसमें 4 वाला प्लेनो सिमेट्री मिल जाएगा। तो इसमें देख लो ए अपोजिट में प्लेनो सिमेट्री है, प्लेनो सिमेट्री है, एकदम बराबर बराबर कट रहे हैं सब नीचे, और एक ऊपर है ए और वैसा ही नीचे, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, करेक्ट। अच्छा, इसमें चेक करते हैं, इसमें मिल सकता है क्या प्लेनो सिमेट्री? इसमें नहीं मिलेगा। 4 वाला ट्राई कर ले, 2 वाला अगर ऐसे ट्राई करेंगे, ऐसे ए इधर है बी इधर है, प्लेनो सिमेट्री काम नहीं करेगा। ऐसे भी ट्राई करें, ऐसे भी 2 वाला अगर लेके ट्राई करेंगे वो भी प्लेनो सिमेट्री काम नहीं करेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, राइट। इसमें बी और बी सेम टाइप ऑफ लिगेंड ट्रांस में, तो 100% प्लेनो सिमेट्री हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसमें काम करेगा, प्लेनो सिमेट्री मिलेगा। 4 वाला तो मिलने से रहा क्योंकि सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड अपोजिट में नहीं है, राइट। अच्छा, इसमें 2 वाला ट्राई करें तो हम ऐसे वाला ट्राई करें, 2 वाला ट्राई करें, ये ए आधा कट गया, ये बी आधा कट गया आगे पीछे, लेकिन इधर ए है इधर बी है, इधर बी है इधर ए है, प्लेनो सिमेट्री काम नहीं करेगा, राइट। ऐसे भी अगर हमने लिया तो भी प्लेनो सिमेट्री काम नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो कितने स्टीरियो आइसोमर्स हमारे इनैंशियोमर पेयर्स हैं? इनैंशियोमर पेयर्स हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए? 2। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए टोटल? 6 हो गए, राइट। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7th M AB A2 BC, ठीक है। इसमें देखते हैं, ए बी को फिक्स कर लेंगे अपना, ऐसे फिक्स कर लिया हमने। अपोजिट वाले अब डिफरेंट लेने हैं कॉम्बिनेशन अपने को। देखो, तो ए बी को छोड़ के ये तो फिक्स ही रहेगा, कौन कौन ऊपर नीचे आएंगे अलग अलग, ए बी सी, यही 4 लोग हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। ए का कॉम्बिनेशन हो गया, एक ए बी का हो गया और एक ए सी का हो गया। फिर ए बी तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ए सी भी काउंट हो चुका है, तो फिर एक बच्चा कौन सा, बी सी। तो कौन कौन से डिफरेंट हुए, ए पहले लगाते हैं, ए अपोजिट में लगा दिया, तो इधर आ गया अपना बी और सी आ गया, ठीक। एम इधर अपना ए है, इधर बी है, ठीक है। ए अपोजिट में हो गया। अब ए बी, ए और बी, ए बी को लगाया तो बचे कौन, ए और सी, ए और ये हो गया सी, राइट। अब लगा लेते हैं। नेक्स्ट ए और बी को लगा दिया, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी अपोजिट में लगाते हैं। ए सी लगाया हमने अपोजिट में, तो बचे कौन, ए और बी, ए और बी को इधर लगा देते हैं। और कौन सा एक कॉम्बिनेशन बचा ऊपर नीचे का, बी सी, तो एम ए पर बी नीचे सी, राइट। तो इधर ए आ गया, इस तरीके से। अच्छा, अब हम देखेंगे ये फिक्स है, ऊपर नीचे हम अलग अलग फिक्स करके चल रहे हैं कॉम्बिनेशंस, सिर्फ इनको इंटरचेंज करके देखना है अलग स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या। तो देखो, बी और सी को एक्सचेंज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, क्यों, क्योंकि इधर ए और बी डिफरेंट है ना।
तो इसमें एक और बन जाएगा, कौन सा, ऐसे ए बी, राइट, इधर आ जाएगा सी, जाएगा बी, ठीक है, ये और एक और ये इससे बना। अच्छा इसको इंटरचेंज करके देखते हैं, अलग बनेगा क्या, ऑब्वियसली बातें बनेगा। इसमें कैसे बनेगा, ए बी इधर कर देते हैं सी को और इधर कर देते हैं ए को, राइट। इसमें इंटरचेंज करने से फ़ायदा होगा कुछ, यस ऑब्वियसली बात है, फ़ायदा होगा हमें। एम ए बी इधर लगा देते हैं, ठीक है, इधर पे बी को रखते हैं, ऊपर नीचे तो ए और सी है ही, इधर बी कर देते हैं और इधर पे ए कर देते हैं, है ना, ये डिफरेंट मिला, राइट। इसमें इन दोनों को इंटरचेंज करने से कोई फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, है ना, क्योंकि दोनों तो ए ही हैं, इंटरचेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल गए टोटल हमें 7 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिले। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें हो जाएंगे 7। अब ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं वो देखते हैं। देखो इसमें तो सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड अपोजिट में आ गया, तो ऑब्वियस बात है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, करेक्ट। इसमें हम 4 वाला ढूंढेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। 2 वाला ट्राई करेंगे, ऐसे 2 वाला ट्राई करेंगे, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो इधर ए है, इधर बी है, ए है, सी है, ऐसे करके भी अगर 2 वाला ट्राई करते हैं नहीं मिलेगा। इधर ए बी का कॉम्बिनेशन, उधर ए, ये तो मोनोडेंटेट वाले हैं, इधर बायोडेंटेट है, करेक्ट, लेफ्ट राइट, करेक्ट। तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसमें भी ढूंढ लो, नहीं मिलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। बी से भी जाएंगे, 2 वाला ढूंढने का ट्राई करेंगे, तो इसमें क्या होगा, इधर ए है, इधर ए है, लेकिन इधर कैपिटल ए कैपिटल बी है ना, ये मैच नहीं करेगा, सो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें ढूंढेंगे, देखो सेम वाले अपोजिट में चले गए, तो ये तो इसी से आया था ना, तो ऑब्वियस बात है इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें ढूंढेंगे, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव, हेयर ऑल्सो विल नॉट गेट एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो ऑप्टिकली एक्टिव। सो कितने ऑप्टिकली एक्टिव हो गए इसमें, 7 में से 5 ऑप्टिकली एक्टिव है। तो एनांशियोमर पेयर्स कितने हो गए हमारे, एनांशियोमर पेयर्स 5 हो गए। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, 5 × 2 10, ये और एक इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ऐसे करके 10 और ये 2 12। तो स्टीरियो आइसोमर्स हमारे 12 हो जाएंगे, है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है अब, राइट, लेकिन अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिस्टम फॉलो करो, है ना, जिस पैटर्न को हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आपने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे, पीछे वाले वीडियोस देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर का कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का डिस्कशन करते जा रहे हैं, तब ये बहुत ईजी लगेगा आपको, ठीक है। सीक्वेंस में चलना है और सब ड्रॉ करके देखना है, जब तक ड्रॉ करके नहीं देखोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, लास्ट केस। तो अब हम लोग फाइनली आ चुके हैं हमारे लास्ट केस पे। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हमने काफ़ी सिस्टमैटिकली इसको डिस्कस किया है। अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे 100% बनेगा। 8th पे आ गए अब हम लोग, एम ए बी सी डी, ठीक है। देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत ईजी है, देखते हैं सिस्टमैटिकली कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम ए को यहाँ लगा देते हैं, बी को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अब ऊपर नीचे अलग अलग कॉम्बिनेशन ढूंढते जाएंगे, कैसे ऊपर नीचे होगा, ए बी सी डी। ए बी तो फिक्स है अपना, इसको छोड़ के 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है। ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, फिर बी सी हो गया, बी डी हो गया, और लास्ट सी डी हो गया। सब अलग अलग कॉम्बिनेशन है, एक एक करके लिखते जाते हैं। ए बी, ठीक है, तो यहाँ कौन आएगा, सी, यहाँ आएगा डी, ठीक है। एम कितने बन रहे हैं अब एक बार आपने बनाना सीख लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप ओरली भी फिर बनाने लगोगे, लेकिन पहले एकदम प्रॉपरली बना के देखना। ए बी हो गया, अपोजिट में ए सी हो गया, तो आएगा बी और डी, इधर बी और डी, ठीक है। एम ए बी, ये तो अपना फिक्स ही है। ए बी अपोजिट में हो गया, ए बी हो गया, ए सी को लेते हैं, ए और सी,
तो इधर आ जाएगा एक बी और डी, राइट, ए बी ए सी ए डी। अब बी सी बी डी, बी सी पहले लेते हैं, बी और सी, ये हो गया अपोजिट में। तो बचे कौन, ए और डी, ऐसे बचा हुआ है, राइट। तो अब इस लास्ट अब कौन बच गया, दो बचे हुए हैं अभी भी, ए बी हो गया ऐसे, बी सी। अब लगाते हैं बी डी को, बी डी, तो बचा ए और सी, ए और सी, करेक्ट। और कोई बचा है, लास्ट केस एक सी डी अपोजिट में, तो इसको लिखते हैं एम ए बी सी डी है अपोजिट में, सी और डी को कर देते हैं अपोजिट में। तो इधर आ गया कौन, ए और बी। तो ये हमारे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए, 6। अब क्या करना होता है अपने को, ये दोनों तो फिक्स हैं, ऊपर नीचे फिक्स कर करके चल रहे हैं, सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज करके देखना होता है। अच्छा बताओ, सी और डी को इंटरचेंज करेंगे तो नया स्ट्रक्चर मिलेगा क्या, ऑब्वियस बात है मिलेगा, क्योंकि इधर डिफरेंट है ना, ए बी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। अभी ए के सामने डी है, बी के सामने सी है, इसको चेंज करेंगे तो बी के सामने डी चला जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, इसी को वेरी करके, मैंने बताया ना, ऐसे फिक्स करके बस इन दोनों को चेंज करके देखना है क्या अलग मिल रहा है, क्या अलग मिल रहा है तो एक और बना दो, नहीं मिल रहा है तो बस वही छोड़ दो, वही बनेगा, बहुत सिंपल, राइट। ये और एक ये, इसके भी कितने बनेंगे, 2, बी और डी को एक्सचेंज करते तो इंटू 2 कर देते हैं, इसके भी कितने बनेंगे, इंटू 2, इसके भी ए और डी को एक्सचेंज करके 2 बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे, ए और सी को इंटरचेंज करके इसके भी 2 बनेंगे, ए और बी को इंटरचेंज करके। तो टोटल कितने हो गए, 2, इसका तो इंटू 2 मतलब ये बना ही दिया ना हमने, इसका ये वाला, राइट, सी और डी को एक्सचेंज करके, तो 2 हो गए, 2 4 6 8 10 2 12। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो इनैंशियोमर पेयर्स कितने हैं, सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव है, सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई भी प्लेनोसिमेट्री मिलेगा ही नहीं, सब अलग अलग है, देख लो, कहीं भी 4 का 2 का कहीं का ही प्लेनोसिमेट्री ढूंढ लें, कहीं नहीं मिलेगा। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, टोटल 24, राइट। तो आप जरा टेबल मैच करके देखो जो शुरू में हमने डिस्कस किया था, राइट। तो इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए, है ना, जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स हमें जनरली क्वेश्चंस में मिलते हैं। आप IIT JEE का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको दिमाग में रखते हुए आपका बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई और पैटर्न ले लें हम, तो भी आप बना सकते हो, ठीक है, तो भी आप बना सकते हो, अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है तो कुछ भी बना सकते हो, अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो, है ना। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तो अगर आपको इसमें और कुछ चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, मैं उस पर ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे, और आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, है ना, सो ज़रूर आप मेरे को मैसेज कीजिए, है ना, मैं इसको सॉल्व करके और आपको पोस्ट करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू अगेन।